Okay. Hello guys, so this is Aryan Patel. I am All India rank 1321 in NEET 2023. सो फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके जो कि है काइनेमेटिक्स के ऊपर. आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले. मेरे को याद है कि मैंने जो अपना इससे पहले वाला वीडियो है वो अराउंड 20-25 दिन पहले डाला था. ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया होगा. बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज यार देखो मेरे को बनाने का तो था वीडियो, बट एक्चुअली मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, कुछ थोड़ा सा मतलब काम चल रहा था. तो बेसिकली क्या था ना यार, बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे. एंड मैंने ट्राई की बनाने की बट नहीं बन पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे थे. तो अब मेरे को टाइम मिल गया है एंड अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई to be regular on this channel and will try to upload videos on the regular interval of time and will help you a very little bit in your journey and will try to improve your concepts. Okay, so first of all, now without wasting any further time हम बेसिकली क्वेश्चन को डिस्कस करने लगते हैं. सो ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, बट हाँ ईजी नहीं है. ठीक है, सो सबसे पहले ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड फिर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, अगर किसी भी जगह पे अटक जाओ तो बिंदास आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. बट हमेशा मतलब हर बार की तरह मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले हमेशा ट्राई किया करो कि यार क्वेश्चंस को खुद जितना कर सकते हो उतना अप्रोच तो सीखो यार. कहीं ना कहीं क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा. कोई फांसी पे तो चढ़ा नहीं देगा, राइट. अगर गलत भी होगा तो क्या हो जाएगा, सीखने को मिलेगा ना. तो सबसे पहले खुद से ट्राई करो एंड नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखना. एंड कोई भी अगर डाउट भी रह जाए आपको तो आप बिंदास पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा. ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग दो एरोप्लेन है दैट इज ए एंड बी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं एट द एंगल ऑफ 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर. एरोप्लेन ए है, एरोप्लेन बी है जो कि एक ही जो अपने बोल सकते हैं कि एक ही सेम वर्टिकल प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं. ए जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है एंड जो बी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे एंगल बना रहा है. मतलब ए की वेलोसिटी कुछ यहाँ पे होगी दैट इज़ वी ए एंड बी की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी दैट इज़ वी बी. हमें स्पीड ऑफ ए दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए हमें 100√3 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दे रखा है. फिर क्या बोला है कि एट टी इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 500 मीटर. ओके, सो ए एंड बी के बीच का जो इनिशियल जो डिस्टेंस है दैट इज 500 मीटर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर क्या बोला है कि उसी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर इन ए, मतलब ए में कोई ऑब्जर्वर मान लो कोई इंसान बैठा होगा, वो क्या कर रहा है कि एन ऑब्जर्वर इन ए सीज बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए. देखो ये स्टेटमेंट समझो, ए में जो ऑब्जर्वर है जब वो बी की तरफ मतलब बी जो एरोप्लेन है उसको देख रहा है तब ए को क्या दिख रहा है कि जो बी है ना, बी जो एरोप्लेन है वो ए के लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर आ रहा है. देखो वेलोसिटी ऑफ बी तो यहाँ पे है, तो ए को क्यों लग रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है? बिकॉज यार देखो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आप सबको पता होगा कि जो ऑब्जर्वर होता है हमेशा वो क्या होता है कि अपने को रेस्ट पे ही मानता है. भले ही उसकी कितना भी उसके पास एक्सेलरेशन हो, कितना भी उसके पास वेलोसिटी हो, उन सबको वो क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है. और अपनी जो भी वेलोसिटी होती है उसको उल्टा करके सामने वाली बॉडी पे चिपका के फिर उस बॉडी को देखता है. मतलब ए में जो ऑब्जर्वर है वो वी ए को 0 मानेगा, मतलब खुद की वेलोसिटी को तो 0 ही मानेगा, और उस वी ए को जितना भी होगा उसको उल्टा करके बी पे चिपका के उसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी उसको देखता है, ना कि बी की असली वेलोसिटी, राइट. तो बेसिकली ये थोड़ा सा मैंने आपको रिलेटिव मोशन समझा दिया. आपको बेसिकली इतना तो पता ही होगा, ऑफकोर्स ये बात है यार. ठीक है, तो ए में जो ऑब्जर्वर है वो खुद को रेस्ट में मान रहा है एंड बी उसे क्या लग रहा है कि बी उसके लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर आ रहा है. ठीक है, एंड डिस्टेंस उनके बीच की इनिशियल कितने दे रखी है, 500 मीटर. फिर क्या बोला है, इफ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट
ए जस्ट एस्केप्स बिंग हिट बाय बी देन टी नॉट। जब ए बी को देख रहा है एंड उसे लग रहा है कि बी उसके लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर आ रहा है एंड टी नॉट टाइम के बाद बी जस्ट एस्केप्स हिटिंग द ई, मतलब बी जस्ट हिट करते करते रह गया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए ने जस्ट हिट कर दिया, ठीक है, एट टाइम इज इक्वल टू टी नॉट। तो हमें उस टी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है IIT JEE 2014 के अंदर। बहुत से लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज उसमें एंगल का खेल है थोड़ा, एंड रिलेटिव मोशन तो देखो यार इजी है, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब एंगल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर, तो उस एंगल को रिजॉल्व करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट अपने ट्राई करते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे फिर से डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूँ एंड उससे अपने फाइंड आउट करते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड बना दिया, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब मान लेते हैं ए कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ए है यहाँ पे ए मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा डायग्राम फिर कचरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ग्राउंड को एंड यहाँ पे एक सीधी सी लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री पे, ओके। एंड बी को यहाँ पे मान लेते हैं, देखो ये ए हो गया एंड बी को चलो मैं कुछ अलग कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। बी को मान लो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखा दिया, ये मान लेते हैं ये वाला बी है, ओके, सही है। ये वाला हमने मान लिया कि बी है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा, दैट इज 60 डिग्री, राइट। ए जो है वो 30 डिग्री के साथ बना रहा है एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा एंड बी जो है उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रही है, ओके, ठीक है। अब हम पहले से ही क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो ए है वो ऑब्जर्वर है, तो ए जब ऑब्जर्वर है तब ए की वेलोसिटी क्या हो गई, सिंपल से बात है, जिसको भी ऑब्जर्वर बनाओ ना उसकी वेलोसिटी क्या कर देने की, 0 कर देने की, ठीक है। काइनेमेटिक्स का ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, सबको पता होता है ऑलमोस्ट, कि जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है, भले ही उसकी कितना भी एक्सेलरेशन हो, कितना भी वेलोसिटी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए में जो ऑब्जर्वर है वो खुद को मान रहा है रेस्ट पे एंड उसकी जितनी भी वेलोसिटी है उसको उल्टा करके उसने सामने वाली बॉडी पे चिपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है उसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ पे होगी, राइट, कुछ होगी तो सही, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए तो कुछ यहाँ पे वी होगा, बट ये जो ऑब्जर्वर खुद ए में बैठा है उसको क्या लग रहा है कि उसका प्लेन तो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी हमने 0 कंसिडर कर ली, ठीक है। अब जब इसने 0 कंसिडर की अपनी वेलोसिटी, उसी वी ए को जो उसकी वेलोसिटी है उसको उल्टा करके इसने बी पे चिपका दिया, ठीक है। जब वी ए को उल्टा करेंगे और बी पे चिपकाएंगे तो कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा, राइट, बिकॉज देखो वी ए की डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली है, तो उससे उल्टा करके जब बी पे चिपकाया तब कुछ यहाँ पे आएगा ना उसकी, तो मतलब ये होगा कुछ वी ए, राइट, ये होगा वी ए एंड इस बी की अपनी वेलोसिटी भी तो होगी, राइट, बी की इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी भी तो थी, दैट इज वी बी, राइट। अब जब ए बी को देख रहा है तब उसे क्या लग रहा है कि जो बी है वो बिल्कुल ए के जो लाइन ऑफ मोशन है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरफ आ रहा है। जो बी, जब ए में जो ऑब्जर्वर है वो बी को देख रहा है तब बेसिकली क्या हो रहा है कि उसे लग रहा है कि जो वी ए है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं होगा, देखो जो वी ए की लाइन ऑफ मोशन है, वी ए की लाइन ऑफ मोशन क्या है, ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बी आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसको, ए को, राइट। तो ये लाइन ऑफ मोशन है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आ जाएगा, देखो बी इसको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, बी यहाँ पे, मतलब ए में जो ऑब्जर्वर है उसको बी यहाँ पे कुछ आता हुआ दिख रहा है, मतलब वी ए एंड वी बी जो वेलोसिटी है उसका नेट जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो इस वाली डायरेक्शन में आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, राइट, बिकॉज देखो ये वी ए है, इसकी वेलोसिटी है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला होना चाहिए कि नहीं। अब उसके लिए क्या होगा कि वी बी के 2 कंपोनेंट होंगे,
ठीक है। वी बी के दो कंपोनेंट होंगे, सबसे पहले देखो ये वाला एक कंपोनेंट मान लेते हैं, ये वी बी, मान लो ये कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, अभी थीटा मान लेते हैं। तो ये जो वी बी हो जाएगा, ये वी बी कॉस थीटा हो जाएगा सिंपल से, एंड ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा, राइट। बी की ये वेलोसिटी ऑफ बी है। अब इस ए में जो ऑब्जर्वर है वो बी को कैसे देख रहा है कि उसके लाइन ऑफ मोशन, जो ए का लाइन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब वी ए का जितनी वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर इसकी नेट वेलोसिटी ए को दिखाई दे रही है बी की, राइट। सो क्या हो रहा होगा कि जो वी ए और वी बी कॉस थीटा है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे होंगे, तब जाके ये वी बी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो बी को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, तभी तो होगा, राइट। मेरी बात समझो, वी बी कॉस थीटा एंड वी ए जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो वी बी इस वाली डायरेक्शन में जाएगा। मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तभी जब वी ए एंड वी बी कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तभी जाके तो वी बी जो साइन थीटा है वो कहीं ना कहीं इस बी को परपेंडिकुलर टू ए, जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ है ए का, उसके परपेंडिकुलर ले जाएगा जब वी ए एंड वी बी कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे। अगर ये दोनों मान लो कैंसिल नहीं करते तो वी बी की जो नेट वेलोसिटी ए को दिखाई देगी वो उसके परपेंडिकुलर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी यही इस डायग्राम से कंक्लूजन निकलता है कि जो वी बी कॉस थीटा है वो वी ए के बराबर होना चाहिए। देखो वी ए की वेलोसिटी तो हमें दे रखी है, हमें वी बी नहीं दे रखा, और थीटा की वैल्यू ये वाली है, अभी हमको नहीं पता, बट इस एंगल के थ्रू हम ट्राई करते हैं कि अपने निकाल देंगे, राइट। ठीक है, तो थीटा निकालने के ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे ही बहुत लोग फंस जाते हैं, थीटा ही नहीं निकाल पाते कि थीटा कितना होगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो वी ए यहाँ पे है, देखो ये वी ए यहाँ पे है, ये वाला एंगल कितना होगा, मेरे को इतना से समझा दो बस। ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो 30 होगा। क्यों यहाँ पे 30 होगा, देखो वी ए जो है इसकी डायरेक्शन हमने उल्टी करके यहाँ पे चिपका दी थी, बट असल में वी ए की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पे ही थी ना, वी ए की डायरेक्शन तो यहाँ पे थी, एंड वी ए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री, राइट। जो वी ए है उसे हमने उल्टा करके बी को तो दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। वी ए की वेलोसिटी उल्टी करके हमने यहाँ पे चिपका दिया, बट वी ए की रियल जो डायरेक्शन है वो तो यहाँ पे है, ये वाली, राइट, यहाँ पे है। अब वो वी ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रही थी, दैट इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अब हमें थीटा चाहिए, सिंपल से। अब देखो ये 60 डिग्री है, तो ये टोटल, ये वाला टोटल, मतलब देखो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस लाइन को, ये वी बी है, ये वी बी की वेलोसिटी थी, वी ए के रिस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी बी की तो ये वेलोसिटी थी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल कितना बना रही थी, 60 डिग्री। लेकिन यहाँ के साथ देख लो आप, थीटा प्लस 30, मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, सिंपल, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिकॉज एंगल देखो एंगल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ ताकि यार कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। बिकॉज एंगल कहीं ना कहीं, और स्पेशली अगर आप बायो में हो तो कहीं ना कहीं इतना मैथ से पाला पड़ता नहीं अपना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो देखो ये ए है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए है, एंड यहाँ पे कुछ बी होगा, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ठीक है। अब ए ने क्या किया कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो थी वी ए, उसको उल्टा करके मतलब यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, बट उसकी रियल वेलोसिटी तो ये वाली थी ना, इसकी रियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और वो कितना था, दैट इज 30 डिग्री। एंड वी बी, यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे चल रहा था कुछ, राइट, और वो टोटल कितना बना रहा था, 60 डिग्री। अब हमें ये वाला थीटा चाहिए था, हमें कौन सा वाला थीटा चाहिए था, एक मिनट मैं फिर से कलर बदल देता हूँ, हमें ये वाला थीटा चाहिए था, ये वाला थीटा। तो अब देखो ये थीटा और ये 30 डिग्री, थीटा प्लस 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बना रहे कि नहीं, ठीक है। तो आई होप थीटा आपको 30 डिग्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो हमें वी ए मिल गया, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड वी बी मिल गया हमें। तो वी बी क्या आ जाएगा, वी बी
cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड VA की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी दैट इज 100√3 √3 से √3 कैंसिल, मतलब VB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VB की वैल्यू आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला था कि ये जो ऑब्जर्वर इन ए है वो बी को परपेंडिकुलर आते दिख रहा है। ठीक है, उतना तो हमने सॉल्व कर दिया, मतलब ए को बी की वेलोसिटी कितने दिखाई देगी, सिर्फ वी बी साइन थीटा दिखा देगी, बिकॉज वी ए और वी बी कॉस थीटा तो अपने आप को कैंसिल कर दिए। और ऑब्जर्वर इन ए जो है वो बी की कौन सी वेलोसिटी देगा, सिंपल से वी बी साइन थीटा। अब वी बी साइन थीटा बिल्कुल ए के परपेंडिकुलर आ रहा, एंड फिर टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट के बाद ए को जस्ट टकराते टकराते रह गया, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जस्ट टकरा गया। ठीक है, जस्ट टकरा गया तो कितने टाइम बाद, t टाइम बाद। अपने पास वेलोसिटी है, टाइम है, और डिस्टेंस भी इन दिनों के बीच का दे रखा था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, दैट इज 500 मीटर। सिंपल से तो अपने टाइम नहीं निकाल सकते कि अब तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो टाइम यहाँ से नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। स्पीड क्या है, स्पीड कौन सी लगी, दैट इज वी बी साइन थीटा, बिकॉज जो ए ऑब्जर्वर है उसको बी कौन सी वेलोसिटी के साथ आता हुआ दिख रहा है, दैट इज वी बी साइन थीटा, बिकॉज वी ए और वी बी कॉस थीटा तो अपने आप को कैंसिल कर चुके, तो वी बी साइन थीटा उसको आते हुए दिख रहा, तो यहाँ पे हम लेंगे वी बी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, दैट इज 500 जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एंड टाइम टी नॉट है। ठीक है, तो VB कितना हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 200। देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, दैट इज VB 200 है। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 500 इंटू टाइम टी नॉट। ठीक है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी यार, एकदम मैं एकदम वाहियात चोमू। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम नहीं होता, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो यार, टॉपर से भी गलतियाँ हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गलतियाँ करना मतलब गलतियों से सीखो यार। ठीक है, इससे मतलब ठीक है, इससे तो बहुत सिली मिस्टेक से बोल सकते हो। तो वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस दैट इज 500 अपॉन टाइम टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई वी बी साइन थीटा, वी बी की वैल्यू 200 हमने फाइंड आउट की, एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसे सॉल्व कर देना जस्ट 100, एंड ये आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, सो टाइम आ गया 5 सेकेंड, टी नॉट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5 सेकेंड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने कचरा कर दिया है, बट ठीक है, सॉल्यूशन तो मिल गया अपने को, आंसर मिल गया, वो इंपॉर्टेंट है। टाइम आ गया 5 सेकेंड। बीच में मैंने थोड़ी सी बहुत ही भारी एकदम चोमू जैसी मिस्टेक कर दी, उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैं, बट ठीक है, आप समझोगे बिकॉज आप भी एक स्टूडेंट ही हो, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है, सो इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, एंड आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एंड बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था यार, मतलब इजी लेवल पे तो नहीं बोल सकते, नीट पे तो बहुत मतलब कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आए, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट टाइम का जो पेपर आएगा वो डिफ़िकल्ट आएगा। सो मतलब अपने यार प्रिपेयर्ड होने चाहिए, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो अपने प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अपने कम से कम ट्राई तो कर सके, राइट। तो उसके लिए एक जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट था और हम इसे डिस्कस कर चुके। अगर फिर भी अभी भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आई विल रिकमेंड कि फिर से सॉल्यूशन देखो, मतलब 1.5x पे देख लेना टाइम बचाने के लिए। अगर फिर भी ना समझ आए तो यार बिल्कुल कमेंट कर देना, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप DM कर सकते हो, आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।